और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लद्दाख को एक अलग डिवीजन बनाने का अहम फैसला लिया। अभी तक लद्दाख कश्मीर डिवीजन के अंतर्गत आता था, लेकिन अब अलग डिवीजन लद्दाख बन गया, जिसके बाद अब डिविजनल कमिश्नर और आईजी यहां पर बैठक करेंगे। इस फैसले के बाद राज्य में अब 3 डिवीजन हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और साथ साथ तीसरा लद्दाख। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को ही जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, जिसमें उनका लेह लद्दाख का दौरा भी शामिल था। राज्य प्रशासन की तरफ से आदेश में कहा गया है कि लद्दाख डिवीजन में लेह और कारगिल 2 जिले रहेंगे, इसका मुख्यालय लेह में रहेगा। और ये अहम फैसला है, और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यपाल मलिक जी, ये फैसला किन बातों को ख्याल में रख के लिया गया है? ये बात ठीक है कि बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे थे, खास करके लद्दाख के लोग ये मांग कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। जी, ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी और उनको बहुत दिक्कत होती, श्रीनगर आते थे छोटी चीज के लिए और कई कई दिन रुकना पड़ता था। तो ये कारगिल और लेह दोनों जिलों की मांग थी। ये सही बात है कि उसका हेडक्वार्टर लेह में होगा, लेकिन मैं कारगिल के लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि जो डिविजनल कमिश्नर और आईजी वो कारगिल में भी बैठेंगे, हफ्ते में 2 दिन वहां भी बैठेंगे, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और हम दे रहे हैं वो कुछ हम कारगिल में देंगे, कुछ लेह में देंगे। तो हमने कोई एक तरह से लेह के पक्ष में नहीं फैसला किया है, हमने पूरे लद्दाख के पक्ष में फैसला किया है, जिसमें कारगिल भी शामिल है। यानी आप कह रहे हैं कि कारगिल के लोगों को भी आप इस तरह से भाग दो कि 2 दिन वहां बैठेंगे और लेह में भी, तो एक तरह से ये एक संतुलित फैसला है। हाँ बिल्कुल, कारगिल के लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी वो ये महसूस नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ नहीं है डिवीजन। तो गवर्नर साहब, रिएक्शंस क्या आ रहे हैं लोगों के? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं लॉन्ग पेंडिंग ये एक लोगों की डिमांड थी, तो किस तरह के रिएक्शंस अभी आ रहे हैं? देखो, लोगों के तो रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। वे राजनीतिक लोग, चुनाव का साल है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। लेकिन कारगिल के लोग बहुत समझदार हैं। जब हमने यूनिवर्सिटी दी थी तब भी उनको भड़काया गया था, लेकिन जब हमने समझाया कि यूनिवर्सिटी के ऑफिसेज आपके यहाँ भी होंगे तो उनकी समझ में आ गया। अब भी हम उनको बता रहे हैं कि कमिश्नर और आईजी उनके यहाँ भी बैठेंगे, जो हम डिपार्टमेंटल हेडक्वार्टर्स देंगे वो उनके यहाँ भी देंगे, कुछ इधर देंगे कुछ उधर देंगे, और हम एक संतुलन बना के चलेंगे। जी सर, एक आखिरी चीज छोटी सी जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपने राजनीति की बात की, राजनीतिक मसले छोड़ दीजिए, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कश्मीर में बहुत सारे लोग अलग अलग विषयों पर, और जब कभी इस तरह के डिवीजन की बात आती थी तो लोगों को भड़काने की, आम लोगों को भड़काने की कोशिश करते थे। तो कश्मीर में किस तरह के रिएक्शन है, अगर मैं वैली की बात करूं? नहीं, वैली का तो इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, और वैली में किसी ने रिएक्ट नहीं किया है। आम आदमी ने, किसी संगठन ने, व्यापार संघ ने, लेबर यूनियन ने, पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने अपने हिसाब से बात करती हैं। महबूबा जी ने इसका स्वागत किया है, लेकिन एक और डिवीजन की मांग की है। जी, यानी तो कुल मिला विरोध तो किसी ने नहीं किया। जी 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 जी, जाहिर सी बात है, ये फैसला अपने आप में डेवलपमेंट को, और खास करके लेह लद्दाख और करगिल के लोगों के जो उनकी जो डेवलपमेंट है उसको लेकर के ध्यान रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको इस फैसले के लिए बहुत अभिनंदन गवर्नर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये एक अहम फैसला है, इस पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी बता रहे थे विस्तार से हमें। और छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं।